यार देखे, ये तो जिस दिन वो बने थे ना उस वक्त भी था। अच्छा। ये क्योंकि जक्का, ये पाकिस्तान में वन पार्टी रूल नहीं है। हाँ जी। जैसे आप क्या बीजेपी की सेंटर में हुकूमत है, ऐसा नहीं है। जब कि एशिया कप का होना क्या है, ऊपर नीचे काफी बार चल गया सवेरा एन अली। एक चीज बाकी है, पाकिस्तान ने आना है या नहीं आना है। अब आपके लिए कुछ बचा नहीं है बेसिकली, क्योंकि जक्का, ये पाकिस्तान में वन पार्टी रूल नहीं है। हाँ जी। जैसे आप क्या बीजेपी की सेंटर में हुकूमत है, ऐसा नहीं है। जब इमरान खान साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव आई है तो सारी ऑल अपोजिशन, हाँ जी। सारी अपोजिशन इकट्ठी हो गई, 13-14 पार्टियां। तो जाहिर बात है, जितने ब्रेन होंगे, जितने मुंह होंगे, जितने दिमाग होंगे, जितने लोग होंगे, जितनी पार्टियां होंगी, हर कोई कोशिश करेगा थोड़ा थोड़ा जनाब, जिसको जो पीस अच्छा लगता है वो अपनी मर्जी का पीस ले जाता है। तो ये पहले भी, क्योंकि ये आसिफ जरदारी जो साबका सदर है और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के को चेयरमैन है, उनके दौर में पहले भी जक्का अशरफ साहब जो है वो चेयरमैन रहे हैं पीसीबी के। तो अब ये शुरू से चल रहा था, ये कोई आज की बात नहीं है, ये पहले दिन से था। उस वक्त खैर नवाज शरीफ ने अपना पलड़ा, ऑब्वियसली नवाज शरीफ जहां डालेंगे, शहबाज शरीफ साहब अपने बड़े भाई के फुल जेरे कंट्रोल, जेरे छाया है, जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के एट प्रेजेंट। तो उस वक्त तो चला, ये काफी दिनों से चल रहा था, क्योंकि बकायदा जो मिनिस्टर ऑफ आईपीसी है, जो मैंने आपको बताया, उनके पास रिटर्न कंप्लेंट्स गई है बहुत सारी, ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में। ये जो शकील शेख साहब है, ये इलेक्शंस में असरअंदाज होते हैं, बल्कि अपने लोगों को भी बहुत ज्यादा। और बल्कि आपको मैं मजे की बात बताऊं, जो एक लोता कोयटा में हुआ था एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इजलास, गवर्निंग बोर्ड का, उसमें भी जो नुमान भट्ट जो इस मैनेजमेंट कमेटी में भी हैं, जिन्होंने शकील शेख को हमेशा सहारा दिया, शेख साहब ने उनको भी जनाब इस्तेमाल किया। तो बहुत सारी शिकायत तो थी, लेकिन आपको ये क्लियर कर दूं, आईपीसी मिनिस्टर जो है उनके जेरे साया बजाहिर तो पीसीबी आता है, बट वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो अपने ही एक उनका निजाम है, वो किसी की नहीं सुनते। एक्चुअली तो ऊपर से अहकामात आ गए, वरना आईपीसी मिनिस्ट्री कभी भी नजब सेठी को मैं नहीं समझता हटा सकती है या एक्शन ले सकती है। दो नाम जो गए हैं उसमें फ्रंट रनर जो है वो जा चुकी है समरी बंद लिफाफे में, एक जक्का अशरफ है, एक नजम सेठी है। लेकिन सोर्सेज कह रहे हैं जो तीसरा बड़ा नाम है, मैं आज फ्राइडे था तो ऑफिस जरा जल्दी बंद होते हैं, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, वो तीसरा नाम हो सकता है इन दोनों को सरप्राइज कर दे, ऊपर से वो नाम जो है वो आ जाए, यानी कि वो चेयरमैन बन जाए। क्योंकि एक दफा इनकी मैनेजमेंट कमेटी, लास्ट बात, इनकी एक्सटेंशन हो चुकी है एक दफा ऑलरेडी। अब इलेक्शन जो है वो ड्यू है, वो तब ड्यू होता है जब आपके सारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसे कहते हैं गवर्निंग बॉडी के जो मेंबर्स हैं, जब वो तैयार होते हैं, दो नॉमिनेशन पीएम देता है क्योंकि वो पैटर्न है क्रिकेट बोर्ड का। तो ये प्रोसेस सिर्फ शकील शेख साहब ने डिले करा दिया, ये इस महीने अगले 2-4 दिन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आना ही आना है। ये आखिर जो आपने कहा कि कुछ शिकायतें हैं जो नजम सेठी साहब के साथ गई हैं आगे, क्या ये शिकायतें जो वो बयान दे रहे हैं उनसे जुड़ी हुई हैं? क्या ये शिकायतें इस लिहाज से भी हैं कि भाई वो बातें बड़ी बड़ी कर गए और हो कुछ नहीं रहा है? क्योंकि आप शुरुआत से एक बात कह रहे हैं कि चाहे कोई कुछ भी बोल ले, पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी आएगा, चाहे कोई कुछ भी बोल ले, एशिया कप श्रीलंका में होगा। ये सब तरफ से अगर आप पाकिस्तान का साइड देखें तो नजम सेठी साहब काफी बार बोल चुके हैं, मीडिया में जा चुके हैं। पता नहीं उन्होंने हैंडल कैसा किया, क्या इसी तरीके से हैंडल करना चाहिए था कि मीडिया के पास जाकर इंटरव्यूज देने। उन्होंने बोल दिया भाई कि हम तो आ नहीं पाएंगे, वहां से आईसीसी भी आई, उनको भी शायद डॉन में भी ये छप गया कि बोला गया कि अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आएंगे तब हम आएंगे यहाँ पर, वर्ल्ड कप के लिए अश्योरेंस हमें चाहिए। हालांकि पीसीबी की प्रेस रिलीज में नहीं था। आप कैसे देखते हैं कि एंड गेम क्या होगा एशिया कप को, बिकॉज ये बहुत ज्यादा उलझ गया मामला। मेरे ख्याल से मैं करता हूं शुरू। देखिए सुशांत, अब मैं ये इस बात से आपके बिल्कुल अंडरस्टैंड करता हूँ कि उलझ तो बहुत गया है, लेकिन इवेंचुअली जहां हम इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं, मेरे ख्याल से इस मामले को सुलझाने की तरफ जाना चाहिए बनस्बत कि हम इसको और मजीद उलझे।
कुछ चीज़ों को फैक्चुअली यहाँ समझना ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। देखें, अगर मैं फैक्चुअली बात करूँ, एक है ओपिनियन, एक है फैक्ट। अगर मैं फैक्चुअली बात करूँ तो जय शाह की आज तक टिल डेट सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स आई हैं। एक आई बीसीसीआई की एजीएम के बाद, जिसके बाद रमीज ने प्रोटेस्ट किया, हमने एसीसी की तरफ भी प्रोटेस्ट हुआ, रिटर्न ईमेल्स गई। फिर उसके बाद एक एसजीएम के बाद जो अभी 27 मई को कंक्लूड हुआ, जिसमें 3 इंटरनल इश्यूज पे उन्होंने मीडिया स्टेटमेंट्स दी, वुमेन कोच के ऊपर और फला इश्यूज के ऊपर, और साथ में ये बताया गया कि नेक्स्ट 10 डेज के अंदर आई विल कॉल अप एन एशियन क्रिकेट काउंसिल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग, और उसके अंदर ये फैसला हो जाएगा। लेकिन देखिए, मुझे लगता ये है कि मैंने, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी तरफ से अभी रिपोर्टिंग हुई है, चाहे मैं इंडिया की बात करूं, पाकिस्तान की बात करूं, एट द एंड ऑफ डे दोनों तरफ से सिर्फ सोर्सेस ही रिपोर्ट कर रहे हैं और कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा। नजम सेठी का अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर लेता हूं तो देखिए, नजम सेठी की जो मीडिया स्ट्रैटेजी थी, शायद वो स्ट्रैटेजी गलत नहीं थी। दैट वाज द राइट आइडिया टू गो एंड एटलीस्ट कन्वे योर पॉइंट, क्योंकि सुशांत, शायद आप भी ये बात मानोगे, कन्वे योर पॉइंट या प्रेशर टैक्टिक्स। मुझे ऐसे लग रहा था कि थोड़ा सा प्रेशर टैक्टिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही, हम भी नहीं आएंगे, हम भी देख लेते हैं फिर एशिया कप कैसे होगा, 80% रेवेन्यू जो इंडिया पाकिस्तान से आता है। तुम नहीं आओगे, हम नहीं आएंगे, उस पर मैं आऊंगा, क्योंकि उसमें एक बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि बताना जरूरी है। ओके, उस पर मैं मजीद आता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे ये लगता है कि जाना और इंडियन मीडिया में इंटरव्यूज की एक लाइन लग गई, फ्रॉम दिस टू दैट एंड दिस टू दिस। आपने हर जगह इंटरव्यू किया, आपने एक अपना कन्वे कर दिया मैसेज, क्योंकि मुझे लगता है कि हाइब्रिड मॉडल 2.0 जब पब्लिकली कन्वे हुआ तो बहुत सारे लोग जो हाइब्रिड मॉडल के बिना सोचे समझे अगेंस्ट थे, उनको भी कुछ समझ आना शुरू हुआ। वो भी बोलना शुरू हुआ, यार ये तो कौन सा मैटर है, 4 मैचेस पाकिस्तान में, 9 मैचेस कहीं भी, इसमें तो बीसीसीआई का भी विन विन सिचुएशन है, पीसीबी का भी विन विन सिचुएशन है और क्रिकेट का भी विन विन सिचुएशन है। क्योंकि बीसीसीआई का जो प्रिंसिपल नैरेटिव है, वो नैरेटिव ये है दैट वी कैन नॉट ट्रैवल टू पाकिस्तान ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑनर कर दिया, उसने बोला आप बिल्कुल पाकिस्तान नहीं आइए, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन ये जो वर्ल्ड कप वाली जो स्टेटमेंट दी गई एक सर्टेन इंटरव्यू, एक नहीं बहुत सारे इंटरव्यूज के अंदर, उसके बाद एक बीबीसी के इंटरव्यू के अंदर इसको रीफ्रेज किया गया इस स्टेटमेंट से, और वो रीफ्रेज करने तक के सफर में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो लोगों को सुनना, समझना और जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो सवेरा, जैसे ये तो हमने पहले भी सुना था, रमीज राजा ने भी बोला था। पहले तो उन्होंने बोला कि भाई जब नए नए बने कि बीसीसीआई चाहे तो पीसीबी कोलैप्स हो सकता है, फिर उन्होंने बोला कि नहीं जी आप नहीं आएंगे एशिया कप तो हम भी नहीं आएंगे वर्ल्ड कप, फिर उनकी छुट्टी हो गई, फिर उस पर आ गया कि नहीं जी ऐसी तो बात ही नहीं हुई थी। अब नजम सेठी के थ्रू फिर से ये आ गया कि जी आप नहीं आएंगे तो हम भी वर्ल्ड कप शायद ना जाए, हम भी बोल देंगे जी कि वहां पर सिक्योरिटी के इशूज है। ये इसको कैसे देखती है आप कि बार बार पहले आपके पीसीबी चेयरमैन ने बोला खारिज हो गया, फिर पीसीबी चेयरमैन नए बने, फिर वही बात। देखिए, सबसे पहले तो हम वो उस मुद्दे पे बात करते हैं ना कि एसीसी सबसे पहला बैरियर, सबसे पहला इशू ये था ठीक है कि जो एशिया कप है उसका क्या होना है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। सबसे पहला सवाल ही ये उठा, अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, सबसे मेजर सवाल यही था कि जिस जी हाँ दोस्तों, ये सारी बातें आज हुई हैं कि पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा, और यहाँ पर इंडिया ने बिल्कुल साफ कह दिया है अपनी तरफ से कि पाकिस्तान आए या ना आए, इससे पाकिस्तान या इंडिया को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान के आने या ना आने से। क्योंकि हमेशा पाकिस्तान ये कहता है कि जो है अगर एशिया कप के अंदर हम नहीं आते तो इंडिया को 80% नुकसान होगा, 80% जो कमाई होती है वो हमारे आने से होती है। लेकिन इंडिया ने साफ कह दिया कि इस तरह की कोई बात नहीं है, कमाई